नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 50 दिन से भी ज्यादा समय से आंदोलनरत किसानों पर भाजपा नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शर्मनाक बताया है। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की जिंदगी की कीमत को समझ नहीं रहे। कड़ाके की ठंड में किसान रात दिन धरने पर बैठा है। पूर्व डिप्टी सीएम ने सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने किसानों की मांग को रखा है, लेकिन केंद्र सरकार जिद पर अड़ी है। तय समय पर होगी राजनीतिक नियुक्तियां। सचिन पायलट ने राजनीतिक नियुक्तियों सवाल पर कहा कि तय समय सीमा में सभी काम होंगे। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए जनवरी माह का समय तय किया गया था। मुझे लगता है प्रभारी अजय माकन लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम सभी की इच्छा है कि उन्हीं लोगों को मौका मिले जिन्होंने पार्टी के अच्छे काम किया है। पायलट ने कहा कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए काम किया उन्हें मौका मिलना चाहिए। पायलट ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी में काम हो रहा है। कांग्रेस विधायक गजेंद्र शेखावत के निधन पर सचिन पायलट ने कहा कि गजेंद्र शेखावत का जाना पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके निधन मुझे व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। पार्टी फोरम या अन्य जगहों पर शेखावत हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं। इधर अब कांग्रेस के सामने अब 4 सीटों पर उपचुनाव की चुनौती, क्योंकि 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास। जिन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तय करेंगे कांग्रेस भाजपा के भावी समीकरण। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद अब तक विधानसभा में 4 सीटें खाली हो गई हैं। 3 माह में कांग्रेस के 3 और भाजपा के 1 विधायक का निधन हो चुका है। इस तरह से प्रदेश में विधानसभा की 4 सीटें खाली हो चुकी हैं। इन 4 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के सामने उपचुनाव की चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी कांग्रेस के सामने है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उनके विधायक थे। हालांकि बहुमत के गणित पर इसका असर नहीं पड़ेगा। यह माना जा रहा है कि उपचुनाव में जो नतीजे आएंगे, हार हो या जीत, दोनों ही गहलोत के खाते में जाएंगे। अक्टूबर में सहाड़ा में कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी, फिर नवंबर में सुजानगढ़ में कांग्रेस विधायक और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल और राज संबंध में से भाजपा विधायक किरण महेश्वरी का निधन हो चुका है। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या अब 107 से घटकर 104 होके रह गई है। विधानसभा में कांग्रेस के विधायक 104, भाजपा के 71, आरएलपी के 3, निर्दलीय 13, सीपीएम के 2, बीटीपी के 2 और आरएलडी का 1 विधायक है। सत्ता पर असर नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण को हो सकते हैं प्रभावित। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के नतीजे कांग्रेस के अंदरूनी सत्ता समीकरण भी तय करेंगे। अगर 4 सीटों पर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजबूत होकर उभरेंगे। अगर कांग्रेस हारी तो सरकार के कामकाज और सीएम गहलोत पर सवाल उठेंगे। भाजपा के लिए भी उपचुनाव का प्रदर्शन अहम होगा। भाजपा अगर उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसे सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का सियासी कद बढ़ेगा। अगर बीजेपी हारती है तो अंदरूनी खेमेबंदी और खींचतान और बढ़ सकती है। गहलोत के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होंगी उपचुनाव। 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव सीएम अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि उपचुनाव में गहलोत की चेहरा होंगे और पूरी तरह से सरकार के कामकाज ही मुद्दा होगा। चोरी सीटों की हार जीत गहलोत के खाते में जाएगी। पिछले 3 माह में कांग्रेस के 3 विधायकों का निधन हुआ। उनमें से 2 सचिन पायलट खेमे के हैं। मास्टर भंवरलाल के बाद अब गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन हुआ है। पायलट खेमे की बगावत के समय गजेंद्र शेखावत पूरे समय मानेसर में बाड़ेबंदी में रहे थे। उपचुनाव में सिंपैथी कार्ड खेल सकती है। कांग्रेस वल्लभनगर सीट पर अब टिकट के दावेदारों पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस वल्लभनगर सीट पर सहानुभूति के लिए दांव खेल सकती है। कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत के बड़े भाई देवेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीदवार बना सकती है। देवेंद्र सिंह शेखावत भिंड नगर पालिका के अध्यक्ष और उदयपुर देहात कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज।